उसी समय जब गए थे तो पार्वती जी की जब पत्री नारद जी ने देखी तो नारद जी ने हिमवान और मैनावती को यह कह दिया था कि इनका जो विवाह होगा वो ऐसे अवगढ़ व्यक्ति से होगा कि जिसको ये सब निश्चित कर दिया था नारद जी ने, और हुआ भी वही। चूंकि गंगा की इच्छा थी कि वो भगवान शंकर से विवाह करें, लेकिन गंगा से भगवान शिव का विवाह संपन्न नहीं हुआ। किससे हुआ? पार्वती से हुआ। और मैनावती को जब ये बात कह दी तो मैनावती ने तो नारद जी से कह ही दिया था कि मेरी बेटी भले ही कुंवारी रह जाए लेकिन मैं इसका विवाह नहीं करूंगी। लेकिन विवाह कहने मात्र से नहीं होता। कोई कोई व्यक्ति सोचता है, देख करके ब्राह्मण भी चकरा गए और ब्राह्मण उठ करके जाने लगे, बोले हम इनका विवाह नहीं कर सकते। और ऐसी भूमि जहां पर भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह हुआ, कहां पर हुआ था भगवान शिव का विवाह? किस जगह पर है? कहां हुआ था भगवान शंकर और पार्वती का विवाह? पता है किसी को? है? जरा जोर से बोलो, पता है किसी को? भगवान शंकर और पार्वती का विवाह केदारनाथ से जब हम नीचे की ओर या ऊपर की ओर जब जाते हैं तो केदारनाथ के पास से ही गौरीकुंड के पहले से एक रास्ता निकलता है उल्टे हाथ पर, जो रास्ता पूरा पहाड़ ऊपर की ओर चढ़ करके कहां जाता है? त्रियुगी नारायण। कहां पर? त्रियुगी नारायण। ये लगभग 16 किलोमीटर पड़ता है वहां से, जहां पर अभी हम 12 या 13 जून को, अभी जो गई जून, ये 12 या 13 को हम वहीं पर थे त्रियुगी नारायण में। तो उस त्रियुगी नारायण की पावन भूमि में देवादिदेव महादेव का विवाह हुआ है। ऐसा लगता है जब उस पहाड़ के ऊपर चढ़ो तो ऐसा लगता है मानो कैलाश के ऊपर। जहां पर जैसे तैसे मंडप में प्रवेश तो हो गया, लेकिन मंडप में प्रवेश करते ही ब्राह्मण उठ करके चले गए। और जब ब्राह्मण उठ करके गए, जहां पर वेदों के मंत्रों की ध्वनि न हो, जब ब्राह्मण छोड़ करके चले गए तो भगवान शंकर ने अपने गले का एक नाग के, पंडित जी थोड़ा आगे ही निकल पाए थे और बाबा जाकर के सामने, धोती गीली होने वाली थी लेकिन उससे पहले समझ गए कि ये शंकर जी ने भेजा है, मुझे तुरंत वापस चलना चाहिए। उसी समय वापस पलटे, बाबा पीछे पीछे चल रहे हैं। जो देवता बाबा भोलेनाथ ने भेजे थे, जो सर्प भेजे थे, वो सर्प पीछे पीछे चल रहा है और पंडित जी आगे आगे चल रहे हैं। वापस मंडप में सर्प लेकर के, भगवान शिव का नाग लेकर के, और पंडित जी को वापस आया। पंडित जी स्थान पर बैठे, अपने आसन पर बैठे हैं और यहीं से पंडित जी ने भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह संपन्न कराया है।